हेलो फन रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणियों में जनन से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर जनन अंग का हिस्सा नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका नर जनन अंग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है वृषण। वृषण जो होता है यह आपका नर जनन अंग का हिस्सा होता है और पुरुषों में वृषण आपका एक जोड़ी पाया जाता है। कितने जोड़ी पाया जाता है? तो एक जोड़ी, यानी 2 वृषण पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन है शुक्राणु नलिका। पुरुष में जो नर जनन अंग होता है इसमें आपका शुक्राणु नलिका पाए जाते हैं। तीसरा है शीशन। शीशन पाए जाते हैं, यानी पुरुषों में लिंग पाए जाते हैं। चौथा हमारा क्या है? अंडाशय है। पुरुषों में आपका अंडाशय नहीं पाया जाता है, यह आपका मादा जनन अंग का हिस्सा है। तो हमें चूज करना था कि कौन सा आपका नर जनन अंग का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका नर जनन अंग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में है अंडाशय। अंडाशय जो होता है यह आपका मादा जनन अंग का हिस्सा होता है और अंडाशय भी मादा में कितने जोड़ी पाया जाता है? तो एक जोड़ी, यानी 2 अंडाशय पाए जाते हैं मादा में। सेकेंड ऑप्शन है शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका ऊपर हमने देखा है, यहाँ पे यह आपका नर जनन अंग का भाग है। तो हमें चूज करना था कि कौन सा आपका मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो शुक्राणु नलिका जो है यह मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी आपका यह मादा जनन अंग का भाग है और गर्भाशय, गर्भाशय भी यह क्या है? मादा जनन अंग का भाग है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नर जनन अंग का भाग है, कौन सा आपका मादा जनन अंग का भाग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन से प्रजनन होता है। देखिए, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बाह्य निषेचन, दूसरा आपका होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की बात करें तो इसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है। जैसे आपका हो गया, जैसे हम बात करें तो मछली हो गया। उसके बाद हम बात करें आंतरिक निषेचन का, तो आंतरिक निषेचन में मादा शरीर के अंदर आपका निषेचन होता है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी, इन सभी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन से प्रजनन होता है। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में है गाय। गाय में आपका क्या होता है? इसमें आपका आंतरिक निषेचन होता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कुत्ता। कुत्ता में भी आंतरिक निषेचन होता है। 3 नंबर में है मुर्गी। मुर्गी में भी आपका आंतरिक निषेचन होता है। 4 नंबर में है स्टारफिश। स्टारफिश में आपका आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसमें आपका बाह्य निषेचन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंतः निषेचन से प्रजनन होता है। इसमें हमें बताना है कि किसमें आपका अंतः निषेचन से प्रजनन होता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या दिया है? मछली। मछली में आपका क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। स्टार फिश में भी आपका बाह्य निषेचन होता है। मेढक में भी आपका क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मुर्गी। मुर्गी में क्या होता है? मुर्गी में आपका आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात अंतः निषेचन होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मनस तथा नर युग्मनस के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। मादा युग्मनस जो होता है तथा जो नर युग्मनस होता है, इसके संयोजन की विधि को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन में है युग्मनस कहते हैं,
2 नंबर में है परागण कहते हैं, 3 नंबर है निषेचन, या 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मादा युग्मनज होता है और नर युग्मनज होता है, इन दोनों का जब संयोजन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विखंडन विधि से जनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। हमें बताना है कि किसमें आपका विखंडन विधि से जनन होता है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है अमीबा, अमीबा में आपका विखंडन विधि से जनन होता है। 2 नंबर ऑप्शन की बात करें पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में भी आपका विखंडन विधि से जनन होता है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन की बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा में आपका विखंडन विधि से जनन नहीं होता है। हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि से जनन होता है। किस विधि से जनन होता है? तो हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि से जनन होता है। तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर और 2 नंबर, यानी अमीबा और पैरामीशियम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रा का भी याद रखेंगे कि मुकुलन विधि से क्या होता है? जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन अंड प्रजक जंतु नहीं है? कौन सा आपका अंडा देने वाला जंतु नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है मुर्गी, मुर्गी क्या देती है? अंडा देता है। मेढक क्या देती है? अंडा। छिपकली भी क्या करती है? अंडा देती है। बिल्ली अंडा नहीं देती है। यह आपका अंड प्रजक जंतु नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन शब्दों के सेट नीचे दिए गए हैं, वह सेट चुनें जिसमें गलत संयोजन है। जो गलत वाला संयोजन है इसे हमें चूज करना है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा है शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु वाहिनी और लिंग। ये सभी आपके नर जनन अंग के भाग हैं। शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु वाहिनी और लिंग। 2 नंबर ऑप्शन है मासिक धर्म, मासिक धर्म किस में होता है? तो ये आपका स्त्रियों में होता है। अंडा किसका भाग है? तो स्त्रियों का ही भाग है। डिम्ब वाहिनी भी आपका स्त्रियों का भाग है। और गर्भाशय भी क्या है? मादा जनन अंग का ही भाग है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका नर जनन अंग का हिस्सा हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका हो गया मादा जनन अंग का आपका हिस्सा हो गया। तीसरा देखिए, तो तीसरा आपका है शुक्राणु, शुक्राणु नर जनन अंग का भाग है। डिम्ब वाहिनी की बात करें तो डिम्ब वाहिनी आपका किसका भाग है? तो मादा जनन अंग का भाग है। अंडाणु की बात करें तो अंडाणु किसका भाग होता है? तो अंडाणु यह आपका मादा जनन अंग का भाग होता है। गर्भाशय भी मादा जनन अंग का भाग होता है। इसमें देखिए यहाँ पे शुक्राणु एक आ गया है, पुरुष जनन अंग का हिस्सा आ गया है, तो इसमें दोनों का मिक्सर है, तो यह गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो ओव्यूलेशन है, अंडा है, डिम्ब वाहिनी है, गर्भाशय, यह भी मादा जनन अंग का हिस्सा है। तो गलत स्टेट को चूज करना था, जो कि आपका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचित अंडे का विकास किस अंग में होता है? मनुष्य के अंदर बात करें तो निषेचित जो अंडा होता है इसका विकास किस अंग में होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए जो निषेचित अंडा होता है यह कहाँ पे विकास होगा? तो महिला के गर्भाशय में विकास होता है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई जानवरों की सूची में मुर्गी अलग है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, इन सभी में आपका मुर्गी अलग है, ऐसा क्यों? तो देखिए मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि मुर्गी जो है क्या देती है? मुर्गी पहले आपका अंडा देती है। तो देखिए ऑप्शन से हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यह आंतरिक निषेचन से गुजरता है, यह आंतरिक निषेचन से गुजरता है। तो यह बात तो नहीं है कि ये सभी मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी सब में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये तो इसमें डिफरेंस नहीं है। सेकेंड है कि यह अंड प्रजक है, अर्थात अंडा देता है, तो यह बात सही है कि मनुष्य, गाय, कुत्ता जो है अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि मुर्गी जो होती है अंडा को देती है। तो ध्यान रखेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यह जीवित बच्चा पैदा करती है, जी नहीं। फोर्थ है यह बाह्य निषेचन से गुजरती है, नहीं। इसमें भी मुर्गी में भी क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, बाह्य निषेचन प्रदर्शित करने वाले जंतु बड़ी संख्या में युग्मक पैदा करते हैं, निम्नलिखित में से उचित कारण चुनें। देखिए, बाह्य निषेचन जिसमें होता है वे काफ़ी अधिक मात्रा में युग्मक को पैदा करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं यह हमें बताना है। तो देखिए, एक नंबर ऑप्शन है, जानवर आकार में छोटे होते हैं और अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं। जी, यह गलत है, ऐसा कोई कारण नहीं होता है। सेकेंड है, पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो देखिए यह भी आपका सही नहीं होगा। उसके बाद थर्ड की बात करें तो निषेचन की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए अधिक मात्रा में क्या करते हैं, युग्मक पैदा करते हैं, यह बात सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं यानी जो बाह्य निषेचन प्रदर्शित करते हैं वे अधिक संख्या में युग्मक को पैदा करते हैं, क्योंकि निषेचन की बेहतर आपका संभावना क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। फोर्थ ऑप्शन क्या है, पानी बड़ी संख्या में युग्मकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, तो पानी युग्मक को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या करता है, यह नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा आपका जनन होता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सेकेंड है अमीबा और थर्ड है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो इसमें आपका विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। फोर्थ है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आपका द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्यों में प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य में जनन के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमें चूज करना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, निषेचन बाह्य रूप से होता है। जी नहीं, मनुष्य में निषेचन आपका आंतरिक रूप से होता है। सेकेंड ऑप्शन है, निषेचन वृषण में होता है। सेकेंड है कि निषेचन आपका वृषण में होता है। नहीं, निषेचन जो होता है कहाँ पे होता है, यह आपका डिंब वाहिनी नलिका में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, वृषण में नहीं होता। थर्ड है कि निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की ओर बढ़ता है। देखिए, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की ओर नहीं बढ़ता है, इसमें जो शुक्राणु होता है अर्थात नर जो होता है यह फीमेल की ओर बढ़ता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, शुक्राणु बढ़ता है अंडाणु की तरफ। चौथा हमारा ऑप्शन है, निषेचन मानव मादा में होता है, यह बात सही है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा कि निषेचन का जो प्रक्रिया होता है मनुष्यों में यह मानव मादा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के बाद जो संरचना गर्भाशय की दीवार में समा जाती है इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य में निषेचन के बाद जो संरचना गर्भाशय के दीवार में आपका चिपक जाता है इसे हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है वे क्या कहलाते हैं। जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है वे क्या कहलाते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका है, निषेचन के बिना जरायुज कहलाते हैं। नहीं। सेकेंड है, बाहरी निषेचन के साथ अंडप्रजक कहलाते हैं। यह बात सही है कि जलीय जंतु में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है और अंडप्रजक होते हैं, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद परिणामी कोशिका जो एक नए जीव को जन्म देती है वह है। तो निषेचन के बाद परिणामी कोशिका जो एक नए जीव को जन्म देती है वह क्या है, तो वह आपका युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रजनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि मनुष्य में जो प्रजनन होता है इसमें जो सही क्रम है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है युग्मक का निर्माण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण होता है। तो यह बात सही है, मनुष्य में प्रजनन में पहले युग्मक का निर्माण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर उसके बाद भ्रूण बनता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इस तरह आज की क्वेश्चन में हमने क्या किया है, आज की वीडियो में हमने एनसीईआरटी के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रजनन से रिलेटेड इन सभी को हमने डिस्कस किया है। आप इसे रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम तक क्या हो, आपका कंप्लीट तैयारी हो सके। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।